और मैं नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू, शिंदे, मांझी, चिराग जी, इतिहास मिट जाएगा। क्या ये पासवान, राम, पासी, मुसहर, ऋषिदेव, डोम, क्या ये लोग सिर्फ झाड़ू उठाने के लिए पैदा हुए हैं? आपको आरक्षण पसंद नहीं है। आप जब आरक्षण लागू हुआ था तो आप देखिएगा ना कि एसटी एससी को इसका बेनिफिट, इनका, तो आप किस आधार पर क्रीमी लेयर की बात करने लगे? पहले आप ओबीसी ईबीसी में झगड़ा कराने का प्रयास किए, तो आपने तो आरक्षण प्रोसेस को मेरे बच्चों को पहले से ही जीने पर, आप मरने पर मजबूर कर दिया। बताए आप खुद से तो पूरे बिहार में पप्पू यादव की विचारधारा और देश में विभिन्न दलों के जो 126 करोड़ लोगों के अधिकार के लिए जो चिंतित है, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ईबीसी हो, अत्यंत पिछड़ा हो, ओबीसी हो, आप सबके अधिकार को ही कटल पर कटल करते जा रहे हैं। पहले से ही आप आरक्षण के विरोधी हैं। आपको आरक्षण पसंद नहीं है। आप जब आरक्षण लागू हुआ था तो आप देखिएगा ना कि एसटी एससी को इसका बेनिफिट, इनका आर्थिक, इनकी रोजगार में, इनकी एजुकेशन में कितना इसको मिला, 1.3%, और 0.1% भी मायावती, चिराग पासवान, चंद्रशेखर जी या अन्य लोग नहीं हैं। तो आप किस आधार पर क्रीमी लेयर की बात करने लगे? पहले आप ओबीसी ईबीसी में झगड़ा कराने का प्रयास किए, क्रीमी लेयर लाए, आप वहाँ पर भी आपने ज्यादती किया, और उसके बाद आपने लगभग कोरोना भी देख लीजिए, उसी का हिस्सा है। आप और भी घटना को देख लीजिए, आपने जितना प्राइवेटाइजेशन, जितनी नौकरी थी, बैंकिंग, रेलवे, सबको आपने रोक दी। अब लगभग प्राइवेट की, तो प्राइवेट में तो आरक्षण पहले से नहीं है, तो आपने तो आरक्षण प्रोसेस को मेरे बच्चों को पहले से ही जीने पर, आप मरने पर मजबूर कर दिया। क्या पप्पू यादव और पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुम्हार, तेली, चुमाल, शर्मा, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, ये लोग क्या, ये लोग सिर्फ मजदूरी के लिए पैदा हुए हैं? क्या ये पासवान, राम, पासी, मुसहर, ऋषिदेव, डोम, क्या ये लोग सिर्फ झाड़ू उठाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या इनके बच्चे को, जो मीना आज IAS है, IPS है, आप अभी एक प्रोसेस ले आए कि कोई भी यूपीएससी में हम डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी लाएंगे, तब तो ओबीसी गया, चला ही गया, 24 ओबीसी बाहर हो गए, एसटी बाहर हो गया, एससी बाहर हो गया। भैया आप कितने बड़े दुश्मन हो, और आज पूरे भारत के वामसेफ हो, भीम को मानने वाले लोग हों, छात्र युवा जो लोग हैं, जो अपने अधिकार के लिए चिंतित है, भविष्य के लिए, आज रोड पर हैं। हम लोगों का सपोर्ट है। हम लोग उस विचारधारा को, चूंकि सदन में हम इसको 10 बार उठा चुके हैं, क्रीमी लेयर के मुद्दे को उठा चुके हैं, नीट्स के मुद्दे को उठा चुके हैं, हम आरक्षण के प्रोसेस को उठा चुके हैं, तो कब तक आप लड़ाइएगा? और मैं नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू, शिंदे, मांझी, चिराग जी, इतिहास मिट जाएगा। इतिहास मिट जाएगा। यदि आप अपने समाज को नहीं बचा पाइएगा तो इतिहास आप लोगों को नहीं बचने देगा। अच्छा, अभी प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से आंदोलनकारियों से बातचीत की गई। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।